प्रिय छात्रों, आज हम सभी कक्षा अष्टम इतिहास विषय में कब, कहाँ और कैसे इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान या क्रमबद्ध जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि इतिहास क्या है। सबसे पहले हमारे मन में आता है कि इतिहास क्या है। तो इस शब्द को जब तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद इसका जो अर्थ निकलता है उसी से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इति इसका अर्थ होता है बीती हुई घटनाएं। बीती हुई घटनाएं और हास का मतलब होता है कहानी, यानी बीती हुई कहानियों का क्रमबद्ध जो अध्ययन है उसी को हम कहते हैं इतिहास। यानी हमारे पिछले जीवन काल में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उसको हम यदि क्रमबद्ध करके उसका अध्ययन करें तो उसको हम कहेंगे ऐतिहासिक घटना क्रम। इस प्रकार इसकी परिभाषा से, इसके छेद से इसका अर्थ हम जान पाएंगे। दूसरी चीज जो आती है, जो हमको जानना जरूरी है, दूसरी चीज जो हमको जानना जरूरी है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इतिहास में। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। इतिहास में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम इसकी चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद इसकी व्याख्या पे जब आते हैं तो ये देखते हैं कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। यानी कि वो तारीखों के द्वारा घटनाओं का क्रमबद्ध जानकारी इकट्ठा करके लोगों के सामने अपने लेख के हिसाब से वो दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करते थे। यानी किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चलो। क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है या नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इतिहास कि जब कोई बदलाव आता है या महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं तो उसका क्रमबद्ध जानकारी हमें प्राप्त होती है और उस जानकारी के हिसाब से हमको पता चल पाता है कि पूर्व में कौन सा परिवर्तन हुआ है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी, यानी पिछले समय में वह वस्तु या वह विषय वस्तु किस रूप में था कि हमें पता चल पाता है और उसमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं हम समय का जिक्र करने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि हमको समय का जिक्र करना पड़ेगा और यदि हम समय का जिक्र नहीं करेंगे तो हमको उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि वह घटना या वो बदलाव या परिवर्तन कब आया था। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की कई चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे
अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और सवाल पूछते हैं जो कोई वाकई ऐतिहासिक होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास की जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। अब आते हैं कि भारतीय इतिहास का अर्थ यानी बीती हुई कहानी। हमने आपको बताया कि बीती हुई कहानी के कारण या बीती हुई कहानी जो बीत गया है या पूर्व के लोगों के द्वारा के जानकारी के मुताबिक जो घटनाओं को बताया गया है के द्वारा बताया गया है। दूसरी चीज कि पूर्व के लोगों, स्थानों, घटनाओं की क्रमबद्ध लिखित विवरण है। उसके लिखित विवरण को ही हम इतिहास कहते हैं। यही इतिहास है और इतिहास के लिए एक क्रमबद्ध पद्धति है और एक सिस्टम है। इसके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है जो हमारे लोगों के जीवन शैली, रीति रिवाजों, उनकी संस्कृति और व्यवसायों के साथ साथ राजनीतिक और व्यवस्थाओं की चर्चा करता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इतिहास में तिथियों का महत्व। इतिहास में तिथियों का क्या महत्व है या तारीखों, इतिहास में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं इतिहास और तिथियों का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है, पूरक है। और पूरक इसलिए है कि बिना तिथियों के इतिहास का अध्ययन करना क्या होगा, अनुचित। वह कभी भी बिना तिथियों के संभव नहीं हो पाएगा। तीसरा है एक आधुनिक युग की घटनाएं, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसी प्रकार से इस क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। तो चूंकि हम घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो आधुनिक युग की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आधुनिक युग की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से हैं। आप देख सकते हैं कि आधुनिक युग की जो घटनाएं हैं वह किस प्रकार हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। जैसे पहला है भारत में ब्रिटिश कंपनी का आगमन, दूसरा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, तीसरा है ब्रिटिश राजस्व एवं प्रशासनिक नीति और चौथा है औद्योगिकीकरण का विकास, पांचवा है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और छठवां है राष्ट्रवादी प्रेरक तत्व और सातवां है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस प्रकार से यह जो 7 पॉइंट हैं ये हमें पूरे आधुनिक युग की प्रमुख घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग